Jai Hind bachcho and welcome to Khan Global Studies. I have brought another video in the lecturate series और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा विमेन एम्पावरमेंट इन डिफेंस फोर्सेस। ये टॉपिक लाने का रीज़न ये है कि ये जो टॉपिक है ये ग्रुप डिस्कशंस में बहुत बार देखा गया है, एसएसबीज में, लेक्चरेट में तो पूछा ही जाता है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी बहुत बार पूछ लेते हैं, ओके टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन डिफेंस फोर्सेस। और इसमें जब हम बोलते हैं यस वुमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड, यस देयर आर सम थिंग्स, यस देयर आर दैट, तो ये जो है एक पूरा फॉर्म्ड आंसर नहीं होता। ठीक है, हमें ज़रूरी है कि हम हमारी चीज़ों को फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ सपोर्ट करें एंड फॉर दैट हेल्प आई एम हियर। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इंडियन आर्मी में कितनी सारी वुमेन ऑफिसर्स अलग अलग पोस्ट पर रिक्रूट हुई हैं, फिर हम नेवी देखेंगे, एयरफोर्स देखेंगे। तो इसके थ्रू हम सपोर्ट कर सकते हैं हमारे स्टैंड्स को कि जहाँ एक टाइम था कि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सिर्फ मेन ही जाते थे, वहाँ ये सारी जितनी भी पोजीशंस हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, हर एक चीज़ विमेन ऑफिसर्स के लिए ओपन भी हुई है और यहाँ तक कि इतनी सारी सीट्स में उनको आखिर तक भी प्रमोशन मिल रही है। पहले ये भी देखा जा रहा था कि जब विमेन ऑफिसर्स रिक्रूट होने लगी तो उनको इतना प्रमोशन नहीं मिलता था, बट अब हर एक चीज़ बराबर तरीके से ऑपरेट करती है। देयर इज इक्वालिटी एंड इक्विटी, दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सबसे पहले हम देखेंगे विमेन ऑफिसर्स के बारे में, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पोजीशंस पर जो है विमेन ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड। तो सबसे पहले देखो आप, एक्सक्लूडिंग आर्मी मेडिकल कॉप्स, आर्मी डेंटल कॉप्स, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हटा दें तो ओवरऑल विमेन ऑफिसर्स हमारी हैं 1733। यहीं आप जेसीओज देखेंगे तो जेसीओज में 0 लिखा हुआ है और दूसरी रैंक्स अगर आप देखेंगे तो 100 ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड इन इंडियन आर्मी। ठीक है, विमेन ऑफिसर्स की बात हो रही है। ओके, जस्ट वेट, देयर इज सम टेक्नोलॉजिकल एरर। ओके, ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इंडियन नेवी में कितनी विमेन ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड। तो मेडिकल और डेंटल अगर ऑफिसर्स हटा दो तो देयर आर 580 ऑफिसर विमेन हु आर विमेन, ठीक है, इन इंडियन नेवी। वहीं अगर आप सेलर्स की बात कर रहे हैं अग्निवीर में तो 726 सेलर्स आर विमेन। ठीक है, और ये जो पूरा डेटा है ना, ये 1 जनवरी 2023 का है, मतलब लेटेस्ट ही डेटा है बच्चों। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो कि देखो अग्निवीर भी है, विमेन ऑफिसर्स भी हैं, यहाँ पर नेवी में भी है, यहाँ पर एयरमैन के रूप में भी है। आप अगर आगे देखोगे इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो वुमेन ऑफिसर्स जो हैं, अगर हम मेडिकल और डेंटल ब्रांच एक्सक्लूड कर दें तो 1654 वुमेन ऑफिस। अच्छा, मेडिकल और डेंटल ब्रांच एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी वुमेन ऑफिसर्स ही रह रही हैं, बट हम ऑन फील्ड बात करें। ठीक है, ऑन फील्ड जो है कितनी वुमेन ऑफिसर्स हैं हर एक सर्विसेज में, हर एक ब्रांच में, इसलिए हमने ये वाली चीज एक्सक्लूड करके रखी हुई। एक्सक्लूड करने के बाद भी 1654 वुमेन ऑफिसर्स आर देयर इन इंडियन एयरफोर्स एज ऑफ जनवरी 1 2023, एक साल पहले का है। और एयरमैन अग्निवीर से 155 एयरमैन आर देयर हु आर वुमेन ऑफिसर्स। ठीक है, तो विमेन है ये भी। तो आप देखिए कि विमेन का नंबर इज डे बाय डे इंक्रीजिंग। तो ऑफकोर्स विमेन का अगर रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है तो ये दर्शाता है कि विमेन का अगर रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स विमेन का एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, तभी तो वो रिक्रूट कर रहे हैं। अगर इनकी नज़रों में विमेन एम्पावरमेंट की वैल्यू नहीं होती, अगर डिफेंस में विमेन एम्पावरमेंट की वैल्यू नहीं होती तो ये जो इतनी ज़्यादा सर्विसेज और पोस्ट डे बाय डे बढ़ाते जाते हैं, ये नहीं होता। सो दिस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पोस्ट एंड सर्विसेज इज एविडेंट that women is getting empowered in defense forces। तो ये तो बस एक पॉइंट है, ये तो बस एक स्टैटिस्टिक का नंबर है। आगे और भी लंबा भी हमारा वीडियो चलेगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो विमेन को मिल रही हैं जिससे वो एम्पावर हो रही हैं, स्पेशली इन आर्म्ड फोर्सेज एंड डिफेंस फोर्सेज। ठीक है, तो आप देखो नेवी का भी हमारा डिस्कस हुआ है। आगे चल के देखते हैं मेडिकल एंड डेंटल ब्रांचेस। ठीक है, अब इसमें जो है ये अलग से डिस्कशन होगा क्योंकि यहाँ पर विमेन बहुत ज़्यादा नंबर में रिक्रूट ऑलरेडी हो रही हैं, इसलिए हमने पहले मेडिकल और डेंटल हटा दिया था। तो उनको हटाने के बाद भी अबाउट 1000 ऑफिसर्स वर कमिंग आउट हु वर विमेन। अब अगर इनको हम सिर्फ मेडिकल और डेंटल ही देखेंगे ना तो आप देखिए आर्मी में 1212 कितना बड़ा नंबर होता है ऑफिसर्स का। दीज ऑल आर विमेन ऑफिसर्स। ठीक है, 151 इन नेवी, 274 इन एयरफोर्स। दीज आर ऑल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स हु आर विमेन। Again, Army Dental Corps who are women, 168 in Army, 10 in Navy and 5 in Air Force. Now again, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में 3841 इन आर्मी, सच अ ह्यूज नंबर। आगे देखो 380 इन नेवी एंड 425 इन एयरफोर्स। तो ये इतना बड़ा हुआ नंबर यही दर्शा रहा है कि डिफेंस फोर्सेस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन विमेन एंड मेन। बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ आप आगे जाके देखेंगे ट्रेनिंग में भी, इवन इन योर एसएसबीज, एवरीथिंग इज डन इक्वली।
इवन बेटर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बॉयज़ को जो है ट्रेनिंग में अगर आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको रगड़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके लिए स्ट्रिक्ट होती हैं, बट वहीं अगर विमेन कैडेट्स हैं तो उनको ध्यान रखा जाता है, हर एक चीज़ बराबरी से होती है और बेहतर ही होती है। सो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है आर्मी में, चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं, ठीक है, विमेन के लिए। अगर बराबरी से हम बात कर रहे हैं तो विमेन के लिए बराबरी से नहीं हो रहा है और बेहतर हो रहा है हर एक चीज़। तो ये वाली बात आप बिल्कुल इसमें एड ऑन कर सकते हैं। इसमें आप ट्रेनिंग का भी बोल सकते हैं, अगर आपको पर्सनली कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपके पर्सनली कोई इंडिविजुअल फ्रेंड्स हैं जो ट्रेन होके आए हैं, आपने कहीं से कुछ सुना है, वो वाली चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। पर्सनल पॉइंट्स ऑल्सो मैटर अ लॉट, उसी के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स और फैक्चुअल डेटा भी मैटर करता है। इन सारी चीज़ों को मिला के एक बहुत अच्छा लेक्चरेट प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट इन डिफेंस फोर्सेस के बचे हुए पॉइंट्स पर कि भैया और क्या क्या चीजें होती हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में विच मेक्स श्योर दैट वुमेन आर एम्पावर्ड इन इंडियन डिफेंस, ठीक है। तो ये वाली चीज है, इंडियन आर्म फोर्सेस देयर इज नो डिस्टिंक्शन इन द डिप्लॉयमेंट इन वर्किंग कंडीशन। नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि कोई भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं करते कि अरे मेल ऑफिसर है इसको यहाँ भेजो, वुमेन ऑफिसर उसको वहां भेजो। नो, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन। रूल्स आर सेम, क्राइटेरिया इज सेम, पोस्टिंग इज सेम, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंस। सो दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट, ठीक है। अगला आप देखोगे, पोस्टिंग्स आर एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, ना कि जेंडर बेस्ड रिक्वायरमेंट्स। पोस्टिंग कभी भी जेंडर बेस्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आ रही, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोस्टिंग आ रही, ठीक है। इसमें आप देखो ट्रेनिंग, पोस्टिंग, प्रमोशन, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सारे कॉमन है मैन और वुमेन के लिए। ऐसा नहीं है यार कि ट्रेनिंग जो है वुमेन को ट्रेन नहीं करेंगे अच्छे से, मैन को ही ट्रेन कर दिया बस काम खत्म। पोस्टिंग्स जो है वुमेन को अच्छी जगह पोस्ट नहीं कर रहे हैं मैन को। दिस डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और इंडियन डिफेंस। तो ये भी एक चीज़ है एंड दिस इज द डेटा ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है। ये कोई मन से कोई प्राइवेट डेटा नहीं है, ये एकदम पोर्टल का डेटा है जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू आता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। आगे जाके देखो, रूल्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयबिलिटी इंडियन आर्म फोर्सेज आर जेंडर न्यूट्रल। जितने भी नियम आते हैं, ट्रेनिंग के नियम, एलिजिबिलिटी के नियम, एसएसबी के रूल्स, उसके आगे आपकी सर्विस के रूल्स, हर एक चीज कॉमन है मैन और वुमेन दोनों के लिए। ये क्या दर्शाता है कि देयर इज इक्वालिटी एंड इक्विटी, ठीक है। उसके आगे आप देखेंगे कि देयर मे बी सम प्लेसेस जहां पर वुमेन को प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। तो वुमेन आर ओनली ट्रीटेड बेटर, ठीक है। तो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन इन आर्म फोर्सेज इज नॉट देयर, ओनली वुमेन आर ट्रीटेड बेटर देन मेन। तो ये वाली चीज जरूर आ जाएगी, ठीक है। यहीं पे परमानेंट कमीशन की अगर बात की जा रही है तो इट इज बीइंग ग्रांटेड टू वुमेन ऑफिसर्स इन 12 आर्म्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो पीसी भी दिया जा रहा है वुमेन को। देयर इज नॉट दैट कि सिर्फ एसएससी ही है, विमेन आर ऑल्सो अवॉर्डेड परमानेंट कमीशन, ठीक है। तो कहाँ अवॉर्ड किया जा रहा है वो देख लिए, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी डेंटल कॉर्प्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इन सब में विमेन आर ऑल्सो कमीशनड इन पीसी, ठीक है। तो ये वाली बातें भी हैं। और जो भी बच्चा जिनको थोड़ा इंग्लिश में इशू आ रहा है, आप सबके लिए जो है हिंदी वाला साइड इज ऑल्सो अवेलेबल, इसको पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ में जो है ग्रुप पर भिजवा दूंगी टेलीग्राम पर, वहां पर आपको डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, आर्म फोर्सेज जो है they have opened entry for women candidates in NDA. Now this was a very huge achievement, ठीक है, आर्मी की तरफ से कि भैया डिफेंस जो है अब जब बहुत सालों तक NDA सिर्फ बॉयज़ के लिए ओपन था, अब वुमेन के लिए भी ओपन हो गया है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि CDS would also start opening for women as well. It would take some time but it would be opened again, ठीक है। तो things are getting better, इंप्रूवमेंट हो रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीबडी, ठीक है, वुमेन एंड मेन। तो ये वाली चीज़ें चल रही हैं, इसको भी आप बोल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे इंडियन आर्मी हैज़ ऑल्सो ओपन एवेन्यूज फॉर वुमेन ऑफिसर्स टू सर्व एज पायलट्स, ठीक है। तो पायलट पोस्ट पे भी आप देख लीजिए, आप फाइटर पायलट देख लीजिए, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देख लीजिए, आप इसमें कॉर्प्स ऑफ आर्मी एविएशन, हर एक चीज़ में वुमेन पायलट्स वुड बी फाउंड बाय यू। तो व्हाट डज दिस से? दिस ऑल्सो सेज दैट वीमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड। इसके साथ साथ अगर हम आगे पॉइंट्स देखेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि कर्नल रैंक के लिए भी कंसिडर किया जा रहा है विमेन को, मतलब प्रमोशंस भी बराबरी से विमेन को मिल रही है। आगे देखेंगे इंडियन नेवी में जो है विमेन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ स्पाउस को लोकेशन के साथ साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ द स्पाउस इज लोकेटेड एट सम बेस इन इंडियन नेवी एंड द वुमेन हु इज मैरिड टू हस्बैंड इज ऑल्सो इन इंडियन नेवी, इज ऑल्सो एन ऑफिसर इन इंडियन नेवी, तो उनको एक प्रिविलेज मिलता है कि जहां उनके हस्बैंड है, जहां उनके स्पाउस है, वहां वो अपना लोकेशन जो है कॉमन कर सकती हैं, जिससे मैनेजमेंट इशू नहीं आएगा, घर भी अच्छे से चलेगा और देश भी अच्छे से चलेगा, ठीक है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए।
तो ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब ध्यान रखी गई है फॉर वुमेन ऑफिसर्स। सो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि एम्पावरमेंट तो डेफिनेटली हो रहा है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि दिस इज़ हाउ यू कैन प्रेजेंट, दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड दिस डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स टू योर लेक्चरेट। उससे आपके लेक्चरेट पे मतलब बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके लेक्चरेट की, ठीक है। इट वुड नॉट बी कि भाई हाँ जनरल बोल रहे हैं कि ओके वुमेन आर एम्पावर्ड, ये जो जनरल वाली चीज़ें होती हैं इससे हट के कुछ हमारा लेक्चरेट दिखना चाहिए। उसमें हर एक चीज़ आ रही चाहिए कि भैया देर इज़ प्रॉपर डेटा, देर इज़ प्रॉपर डिलीवरी, देर इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड देन देर आर स्टैटिस्टिक्स एज वेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के परफेक्ट लेक्चरेट बनता है। उसके बाद में देखिए आप ग्राउंड पोस्टिंग इन अ जेंडर न्यूट्रल मैनर। तो जितनी भी ग्राउंड पोस्टिंग होती है इवन इन द नेवी इज डन इन अ जेंडर न्यूट्रल मैनर। ऐसा नहीं देखा जाता कि वुमेन ऑफिसर है तो उनको यहाँ मत भेजो वहाँ मत भेजो, मैन ऑफिसर है तो यहाँ मत भेजो वहाँ मत भेजो। ऑफिसर कंसिडर किया जाता है सबको, वेदर इट इज अ मैन और वुमेन, एवरीबडी इज ऑफिसर, ठीक है। तो जेंडर न्यूट्रल है। अदर प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी लीव विद प्रोविजंस टू को ज्वाइन, मतलब मैटरनिटी लीव इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है, कि इतनी लीव दी जाती है इंडियन नेवी में वुमेन ऑफिसर्स को और उसके बाद वापस से उनको ज्वाइन करने के भी उसमें प्रोविजंस होते हैं। तो एवरीथिंग इज गिवन। अब हम आगे देखते हैं एंट्री ऑफ वुमेन इन ऑल ब्रांचेस कैरियर स्पेशलाइजेशन। तो आप नेवी में देखेंगे कि सबमरीन स्पेशलाइजेशन को छोड़ के वुमेन की एंट्री हर जगह है, ठीक है, हर जगह वुमेन एंट्री इज कॉमेंस्ड। अब आगे आप देखोगे कि दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड ऑन बोर्ड वॉरशिप्स, तो दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग, ठीक है, कि यहाँ पर भी अपॉइंट हो रही हैं। आगे देखो एक्सपेरिमेंटल स्कीम टू इंडक्ट वुमेन ऑफिसर्स इन ऑल कॉम्बैट फोर्सेज, ये अभी न्यूज़ आई थी लास्ट ईयर की थी, बहुत ही ज़्यादा इसको जो है पॉजिटिव अफर्मेशन मिला हुआ था। विमेन अलाउड हो चुकी हैं अब कॉम्बैट फोर्सेस में फॉर गरुड़न मार्कोस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बहुत बड़ी है। तो इंडियन एयरफोर्स ने कॉम्बैट रोल में विमेन की एंट्री चालू कर दी है। तो कितनी बड़ी बात है कि फ्रंट लाइन द कॉम्बैट फोर्सेस आर नाउ गेटिंग ओपन फॉर वुमेन, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं, ये यही बता रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़ोरों शोरों से चल रहा है आर्म्ड फोर्सेस में। women are getting inducted in frontline combat roles, और क्या चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं सच जेंडर न्यूट्रल अप्रोचेस फैसिलिटेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ऑफिसर्स। और इंडियन एयरफोर्स में तो आप देखेंगे कि वुमेन ऑफिसर्स इतने ज़्यादा हाई नंबर में रिक्रूट हो रही हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। आगे देखो इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो स्टार्टेड इंडक्टिंग फ्रॉम एनडीए। तो एनडीए में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी सेम फैसिलिटीज आते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, ओटीए में जा सकते हैं, नेवी वाली हमारी अकेडमी आईएनए में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनडीए से प्रॉपर वैसी ही अवेलेबल है जितनी लड़कों को अवेलेबल होती थी। तो ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वर अर्लियर, बहुत पहले जो रिस्ट्रिक्टेड होती थी, जहाँ पर पहले विमेन एंट्री इन फोर्सेज वॉज रिस्ट्रिक्टेड, वहीं पर आज हम खड़े हैं जहाँ विमेन आर गेटिंग प्रमोटेड सो मच। विमेन कॉम्बैट फोर्सेज में फ्रंट लाइन पर हैं, विमेन वॉरशिप्स में है, तो ये सिचुएशन है। सो विमेन डेफिनेटली गॉट एम्पावर्ड। वी हैव ऑल द data, we have all the number of women officers as well, we have Agniveer number as well, we have all the promotional things, all the things that are provided to women for her safety, security and her comfort in armed forces as well. तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि women empowerment is definitely going on in Indian armed forces and Indian defense. So that was it for today's lecture 8. Subscribe to watch more videos on the same series. Till then, Jai Hind and take care.